हेलो फ्रेंड, वेलकम माय टारगेट क्लासेज। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। और लाइक, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं 9th क्लास फिजिक्स पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है मोशन। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसे गति, हिंदी में गति। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि मोशन होता क्या है। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक अद्भुत वस्तु जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, उसे हम लोग मोशन कहते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि मोशन, मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज मोशन। ये भी आपका गलती नहीं है, यह भी सही है, मगर आप सीनियर क्लास में आ गए हैं, थोड़ा सीनियर सीखना जरूरी है। यदि एक बॉल है, यदि हम इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक मैं ट्रेवल करा रहा हूँ तो कुछ टाइम लग रहा होगा टाइम लग रहा हो ना। यहाँ हमारा टाइम 0 सेकेंड हुआ, यहाँ पर मेरा मान लीजिए कि मेरा टाइम 2 सेकेंड हुआ। कुछ टाइम लिया, एक वस्तु यहाँ से यहाँ जा रहा है, जा रहा है मतलब कि वो गति में है, तो वह एक मोशन है। ठीक, यदि वह रेस्ट रेस्ट तब होगा जब वह ठहर जाएगा, कहीं मतलब रुक जाएगा, तब वह रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यह फिजिक्स का चैप्टर है मोशन, तो सबसे पहले हम लोग जानना जरूरी है कि फिजिक्स होता क्या है। पहले फिजिक्स जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है जो हम लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है कि प्राकृतिक अद्भुत वस्तु, जैसे कि लाइट बढ़ रही है, इसके पीछे भी फिजिक्स है। फैन चल रही है, इसके पीछे भी फिजिक्स है। हम लोग बोल रहे हैं साउंड, साउंड भी क्या है बाबू, फिजिक्स है। चलिए, तो हम लोग, आप लोग यह जान गए होंगे कि फिजिक्स होता क्या है। अब आगे हम लोग टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भाई, हम लोग यह वीडियो में अब जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसा क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे को लेंथ, लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि नहीं। मास, जैसे 10 kg 4 kg, इसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल। यदि टाइम है, उसको टाइम को हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल उस टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम फिजिकल क्वांटिटी का टाइप सब बताता हूँ कि उसका कितना टाइप्स होता है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग अभी दो टाइप्स होता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक टेंसर क्वांटिटी है, बट हम लोग उससे बाद में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी जो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेजर करता है बाबू, सब ओनली वो मैग्नीट्यूड को मेजर करता है स्केलर क्वांटिटी जो होता है। ठीक, बट वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेजर करता है। वह मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को मेजर करता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम लोग, चलिए आप डिफरेंस बता देता हूँ कि इसका डिफरेंस कैसे, ये क्यों मेजर मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, मेजर करता है। तो जैसे कि यह पेन है, इस पेन को हम लोग मेजर करना होगा तो यहाँ से भी मेजर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से भी मेजर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो मैं दोनों तरफ से मेजर कर रहा हूँ इस पेन को, तो 5 सेंटीमीटर हो रहा है। इसमें माने डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक, बट हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए कि यह दरवाजा हुआ, सपोज डेट के यह एक डोर हुआ,
यह डोर को यदि हम ब्लॉक है उसे हम लोग खोलना है, उसमें खूब बल लगा रहे हैं, 15 डिग्री, 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तब पर भी वह गेट डोर नहीं खुल रहा है। तो एक बच्चा आया और उसे इस डायरेक्शन में घुमा दिया और वह खुल गया। तो वह गेट के खुलने का कारण क्या हुआ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बदला, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बदला, तो दोनों बदला ना जी, वो मेजर किया ना वो दोनों चीज को। ठीक, तो इसको हम लोग वेक्टर, दिमाग में यह घुसा लेना है कि यदि वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेजर करे, स्केलर क्वांटिटी ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट एंड सिस्टम। हर एक चीज का यूनिट होता है, हर एक चीज का यूनिट होता है। हमारे जीवन में यूनिट्स का बहुत ही महत्व है, हर एक चीज का यूनिट्स का महत्व है। तो यूनिट्स होता क्या है जी? तो इट इज अ रिफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन रहता है उसको मेजर करता है, उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। कोई भी जैसे कि कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी हुआ दिया गया है, उसे वो मेजर कर दिया, मतलब क्यों, नाप लिया। तो नापा तो वो क्या हुआ, हमारा यूनिट हुआ ना जी, वो एक यूनिट है। जैसे कि केजी ग्राम है जो मास नापता है, किलोमीटर है जो डिस्टेंस नापता है ना। तो उसी को हम लोग यूनिट एंड सिस्टम, यह बहुत ही अच्छी टॉपिक है। ठीक, अब हम लोग पढ़ना जा रहे हैं फुल नेम ऑफ यूनिट्स। 2 यूनिट्स होता है, अभी तक आप लोग पढ़िएगा 9th क्लास में, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? तो मैं बता रहा हूँ इसका फुल फॉर्म। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, जैसे कि फोर्स का एसआई यूनिट दे दिया, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हुआ, हमारा न्यूटन हुआ ना। तो वह एक यूनिट हुआ ना जी, वह क्या हुआ, हमारा यूनिट हुआ। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स। कौन सा? मैकेनिक्स। टॉपिक्स का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक साइंस का ब्रांच है, ठीक है, जिस प्रकार हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं। मैकेनिक्स एक साइंस का ब्रांच है जो हम लोग स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, उसे मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक, अब हम लोग आ जाएं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यह बहुत टॉपिक्स है। डिस्टेंस, डिस्टेंस वह होता है जो एक्चुअल पाथ, टोटल एक्चुअल पाथ को कवर करता है बाय बॉडी। ठीक, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी आर नोन एज डिस्टेंस, आर नोन एज डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? द शॉर्टेस्ट एस्पिरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेड, चाहे आप इसी तरह भी बोल सकते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सबसे अच्छा और आसान डिफिनेशन हुआ आपका, शॉर्टेड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट, सबसे अच्छा। ठीक, अब इसमें और आ गया आपका डिस्टिंग्विश करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो सेकेंड टॉपिक यह होगा आपका, यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है भाई, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, अब मैं बताता चल रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी कैसे होता है या वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है। ठीक है, आइए, जैसे कि यह हमारा कोई डायरेक्शन में कार जा रही है 5 किलोमीटर,
5 किलोमीटर, ठीक, इधर मूव कर दिए 5 किलोमीटर, ठीक ना। तो यह हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, सिर्फ जा रहा है, ठीक। वह यह नहीं पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वह जा रहा है सिर्फ, ठीक। बट डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं जो शॉर्टेज डिस्टेंस को ट्रेवल कर दे। जैसे कि यहाँ से यहाँ चल गया, यहाँ से यहाँ चले गया, तो यह हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया ए बी सी। तो ए बी फिर बी सी भी जाएंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ज़्यादा हो जा रहा है। तो बट हम डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं जो शॉर्टेज डिस्टेंस में ट्रेवल करता है। वो डायरेक्शन जानता है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे, हम उस स्थान पर प्लेस पर किस शॉर्टेज डिस्टेंस पर जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएं, ठीक। तो यह हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट ए सी। ए सी मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर हो गया। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या है कि कम, इससे कम, 5 5 10 5 15, यह 15 हो गया ना जी, यह हमारा हो गया 10। ये 15 किलोमीटर ज़्यादा हुआ या 10 किलोमीटर, तो आप लोग जानते हैं कि 10 किलोमीटर कम हुआ और 15 किलोमीटर ज़्यादा हुआ, ठीक। अब हम लोग 2 को और पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक्स का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड का हम लोग शुरू से बचपन से मतलब कि 3 क्लास 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है बच्चे। तो हम लोग के सर लोग याद करवा देते हैं कि डिस्टेंस बटा में टाइम। पता है कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा में टाइम। बट उसका भी वही होता है, वेलोसिटी का भी वही होता है, बट उसका एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि इसका जो होता है डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, मतलब जो शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके बटा में जो समय हमारा लगा वह टाइम। तो कुछ से हम लोग एक स्थान से 2 स्थान जाते हैं दूसरे स्थान पर, तो वहां पर तो कुछ टाइम लगता होगा ना, कुछ तो टाइम लगेगा, 2 मिनट या 3 मिनट, कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो वह टाइम हुआ ना जी, तो वह हमारा वेलोसिटी कहलाता है, यह हमारा स्पीड कहलाता है। तो सबसे अच्छा याद करने का तरीका है कि स्पीड स्केलर है कि वेक्टर है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूज को मैं दूर करना चाहता हूँ, और मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब डिस्टेंस बटा में टाइम आ रहा है तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्केलर होता है ना। तो जब हमारा डिस्टेंस स्केलर हुआ तो स्पीड भी स्केलर होगा। जब मेरा डिस्टेंस स्केलर होगा तो स्पीड भी मेरा स्केलर होगा ना। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। आइए हमारा वेक्टर हुआ ना जी, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर हुआ। हम अभी जस्ट बैक अभी हम पढ़े थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ, तो वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जब यह वेक्टर हुआ तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यू। अब इसका डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, तो आप लोग कैसे दीजिएगा कि इसका डिफाइन में क्या करूं। तो कुछ बात नहीं, यह हमारा क्या चीज को चेंज कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम डिस्टेंस। तो क्या कर रहा है, सॉरी बच्चे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आर नोन एज स्पीड। यह क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आर नोन एज स्पीड, but the rate of change of displacement are known as velocity। क्या, velocity। अब में नेक्स्ट टॉपिक्स है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए एक और इसमें स्पीड और वेलोसिटी में बताना चाहता हूँ कि यह एक
दोनों का सेम यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर लिखिए, या मीटर पर सेकंड लिखिए, या मीटर पर सेकंड लिखिए, मीटर पर आवर लिखिए, ठीक। यह बात दिमाग में लगाइए। यदि डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाएगा तो यह पॉइंट मत लिखिएगा, यह पॉइंट क्या कीजिएगा, मत लिखिएगा, क्योंकि दोनों का सेम होता है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ऐसा वैसा। यदि हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो हम लोग जब बाइक को चलाते हैं तो एक्सलरेट करता है ना जी, एक्सलरेट करेगा। तो एक्सलरेट करते हैं हम लोग बाइक को, तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, कम होता है, कभी कम होता है स्पीड, कभी ज़्यादा होता है। तो वह क्या करता है, चेंज करता है ना। तो वह यह चेंज किया वेलोसिटी को, तो उसी को हम लोग डिफिनेशन में बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक। जैसे कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक। इनिशियल पॉइंट मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका हम पूरा फुल फॉर्म में लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है, साइंबल के साथ। अभी यू के मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, यह लड़का का यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक गया। भी भी मेरा क्या हुआ, भी मेरा हुआ फाइनल वेलोसिटी। भी मेरा क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। देखिए यह लड़का यहाँ से यहाँ तक गया, तो कुछ टाइम लगा होगा ना, समय समय लगा होगा। तो कुछ समय लगा, तो हम लोग इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई में टी, लिख सकते हैं ना, वी माइनस यू बाई में टी। कभी भी हम लोग को एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, यदि हम लोग को वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी यदि हम लोग को रिप्रेजेंट करना के लिए हो जाए, तो जैसे कि हमारा मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक। तो इस पर मैं एरो दे दिए, ठीक। तो यह एरो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चे, यह रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। तो जब यह डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो यह हम लोग आंख मूंद कर आप लोग बता देगा कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। यदि हमारे पास मान लीजिए कि स्पीड हुआ, एस के साथ एरो एरो नहीं दिया रहेगा, जैसे कि एस हुआ ना, ये इसके ऊपर हमें एरो नहीं दिया, तो जब एरो आप नहीं दिए तो यह आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। एरो के साइन अभी यदि आपको लौक जाए, दिखाई दे दे, एरो के साइन आपको दिखाई दे दिया जाए, तो आप उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब चलिए इसका फार्मूला मैं बताने जा रहा था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा, एक्सेलरेशन ये हुआ, एक्सेलरेशन यह हुआ, तो हमारा यह एरो हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई में टाइम। तो यह हमारा क्या हुआ, यह हमारा क्या हुआ, वेक्टर हुआ ना दोनों। तो मेरा दोनों क्या हुआ, वेक्टर, क्या, वेक्टर। तो जब यह दोनों वेक्टर हुआ, तो यह एक्चुअली यह अपने आप हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो यह मेरा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। कोई बात, यदि कोई आपसे पूछ दिए कि एक्सेलरेशन कैसे, बोल दीजिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो बस उसका फार्मूला लिख कर बता देना है कि जब वेलोसिटी वेक्टर हो गया सर, तो एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो हम लोग बताने जा रहा था सबका फुल फॉर्म। जैसे कि मेरा यू हुआ, यू को रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। वी को फाइनल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी। ए को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन से। ठीक, तो एक न्यूमेरिकल आपके लिए है, यदि एक लड़का, ठीक, यदि एक लड़का यहां से यहां तक गया तो उसका स्टार्टिंग 2 मीटर पर सेकेंड था, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, और उसका v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। और इसका बीच का हमें क्या कहते हैं, टाइम में लगा 2 सेकेंड। ठीक, 2 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो बस सिंपल बात, ये निकालना है। सबसे पहले यह रिप्रेजेंट, यदि आपको कभी भी न्यूमेरिकल यदि कोई टीचर दे दे तो आप इस प्रकार रिप्रेजेंट कीजिएगा कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है। तो ये मेरा फाइंड करना था, टी मेरा 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला पर पुट कर देंगे। तो मेरा फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई में टी। तो ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड बाई में 2 सेकेंड लगता है ना, 2 सेकेंड लगा ना मेरा टाइम। तो मेरा ए निकालना होगा, तो 4 माइनस 2 2 बाई में 2 2 2 कट गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मेरा कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप आप इस समझ में आ गया होगा मैं जहाँ तक बताया। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, काइनेमेटिक इक्वेशन। जब आपको काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाए, तो काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए आ जाए तो आप 3 चीज़ के बारे में पक्का पढ़िएगा। जो चीज़ है, पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला फार्मूला। ठीक, सेकेंड फार्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक, यह कब होगा, जब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, कब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में यह तीनों इक्वेशन अप्लाई होगा मेरे दोस्तों, यह तीनों अप्लाई हो सकता है, या तीनों में से कोई एक। ठीक, तो एक और मैं भूल गया था पढ़ाना, जिसे एक मोशन 2 टाइप्स का होता है बच्चे। यह बहुत ही अच्छी चैप्टर है, यदि आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिए हैं तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। 10 मार्क्स के लगभग 10 मार्क्स, अप्रोक्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक है, जैसे हम लोग का पढ़ने के लिए आ जाए कि मोशन 2 टाइप्स का होता है, दिया है बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस बात से कोई ऐसा वर्ड होता है कि वर्ड से ही पहचाना जाता है उसका डिफिनेशन। यूनिफॉर्म है, ठीक, ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगा, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक, जैसे कि इसका कोई आ गया कि आपको डिफाइन कीजिए, तो आप क्या डिफाइन कीजिएगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर करता है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। लेकिन इफ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट ऑन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, जैसे कि हम अभी आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, एक लड़का है, ठीक, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में उसे 2 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में उसे 2 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ उसे 2 सेकंड लगा। ठीक, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक, यह हमारा क्या किया बताओ? हाँ, गुड, यह मेरा यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, तो यह हमारा क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यह हमारा क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आप जहाँ तक मैं पढ़ाया वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और मैं अगला टॉपिक्स जो बच गया है उसे मैं कल, जहाँ तक मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा मोशन का, और आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा कि दूसरे। और इस लॉकडाउन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में बच्चे घर बैठे आसानी से मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू पढ़ लें। और आपको यह चैनल अच्छी लगी होगी तब लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारा टारगेट क्लास को जितना से जितना होगा, जितना से जितना हो सके आपसे शेयर पक्का कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट हो, एक और मैं बताना चाहता था आपसे, यदि आपको कुछ डाउट हो, कोई भी मतलब ये मतलब कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको कुछ डाउट हो गया होगा, जैसे कि मैं अभी बताया, ठीक, इतना बताया, फिजिक्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्या होता है। यदि हमसे कोई छूट गया हो, यदि मैं पढ़ाना भूल गया हो कोई टॉपिक्स, ठीक, तो अभी मैं अभी और अपलोड करना चाहता हूँ, मतलब इसमें कोई गलती मैं पढ़ा दिया हो या कोई गलती कोई छूट गया हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पक्का रिप्लाई दीजिएगा। और जो भी डाउट होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बस मैं आपका क्लियर कर दूंगा डाउट को। बस आप हमारे चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कर दे और